हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। न्यू सब्सक्राइबर का मोस्ट वाला वेलकम इस चाय के साथ। तो आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना ब्लॉग मॉर्निंग नहीं इवनिंग से। ये इवनिंग की चाय है, तो चाय पी के हम अंदर आ गए हैं। आजकल बहुत ना उलट पुलट कर के ना ठंड पड़ रही है और बच्चों को ना बहुत शिकायत हो रही है आजकल सर्दी जुकाम बुखार की। तो मैं ना फटाफट चाय पीने के बाद पहले रूम पे ही आई हूँ और सूप को सबसे पहले तैयार करती हूँ, क्योंकि सूप का नाटक बहुत रहता है। बच्चों को समझ में तो आता नहीं कि ठंड लग रही है कि नहीं लग रही है। जब तक ये बड़े नहीं हो जाते, समझदार नहीं हो जाते, तब तक इनके पीछे बहुत भागा दौड़ी रहती है। बच्चे ऐसे हैं, माता पिता को जितना चाहे उतना घुमाते रहें। तो मैं ना इनके साथ कोई धोखाधड़ी और कोई नाइंसाफ़ी नहीं करना चाहती हूँ। तो अभी ना मैं आ गई हूँ और सूप दोनों लोग काम पे लग गए हैं, क्योंकि आज सूप की मनपसंद बनने वाली है बाटी। तो सूप है, सालों खुशी है, सभी को बहुत पसंद है। और ठंडी के टाइम पे आप जितना हेल्दी चीज़ें खा सकते हो तो खा लो। गर्मी में तो ये चीज़ें डाइजेस्ट भी नहीं होती है और खाने का मन भी नहीं होता, इतनी गर्मी पड़ती है इस वजह से। तो देखिए हमारे यहाँ बहुत सारी प्याज हैं, बहुत अभी तो ना ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। मतलब हम लोग आधे से ज़्यादा तो ऐसे सड़ जाती हैं, क्योंकि इतना यूज़ नहीं हो पाता है। तो मैं और सुबह आए हैं प्याज लेने के लिए। मैं और माँ बेटे मिलके ना, मतलब मैं जहाँ तक समझती हूँ यार, छोटे बच्चे ना चींटी के ढोए पहाड़ लगना तो सच बात है यार। छोटे छोटे बच्चों की वैल्यू तो उतनी नहीं होती, लेकिन ये काम बहुत करते हैं छोटा छोटा करके। और मैं सबका चार्जर ले रही हूँ, इनकी गाड़ी का चार्जर, जिनमें ये बैठ के अपना इधर उधर करते हैं। तो वही मैं अब गेट बंद करके वापस जा रही हूँ। सूप प्याज लेके जा चुकी हैं और देखिए अभी ये क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन। ये मटर छील रहे हैं। मटर छीलने के लिए बहुत शौक है। सूप मेरे 2-3 क्वालिटी तो बहुत अच्छी है, मतलब हेल्पिंग नेचर इसका बहुत अच्छा है। मतलब आजकल के बच्चों को मैं देखती हूँ इतनी उदंडतापूर्वक रहते हैं, कोई बात नहीं सुनना, लेकिन इसमें ना बहुत अच्छा नेचर है। कोई भी काम मैं भी करने लगती हूँ ना, तो तुरंत एक बार पूछते हैं कि मैं भी करवा लूँ ये काम। मैं मना कर दूँ भलाई, लेकिन ना ये मम्मी के साथ लगा है। मम्मी मतलब अपनी दादी के साथ लगा हुआ है। और देखिए यहाँ पे मैंने ना ये गोल वाले बड़े बैगन लिए हैं, क्योंकि इसी की मैं चोखा बनाने वाली हूँ। और इस वाले बैगन की ही चोखा हमारे यहाँ पसंद करते हैं। तो देखिए यहाँ भी सुबह आ गया है, उधर अपनी दादी के पास लगा हुआ था। अम्मा बोलता है तो ना, उधर से जब इसका काम हो गया मम्मी के पास से, तो ना ये मेरे पास आ गया है कि मेरे से पूछा मैं कुछ करवा लूँ। मैं बोली करवा लो। तो ये ना लहसुन छील रहा है, उसके छिलके निकाल रहा है। उतना तो नहीं आ रहा, पर हाँ ये भी नहीं है कि नहीं कर रहा है। तो मैं ना गांव के तरीके से देसी स्टाइल में आज बाटी बनाऊंगी, फुल इंजॉयमेंट के साथ। और हमारे यहाँ जब भी कोई चीज़ बनती है, तो मैंने आपको कई बार जिक्र किया है अपने ब्लॉग में कि हम रहते तो 10 8 9 लोग हैं, लेकिन हमारे कोई भी चीज़ बनता है तो 15 लोगों के लिए। उसका रीज़न है कि 2-4 आस पड़ोस, 1-2 अचानक से आ जाने वाले, सबकी व्यवस्था से हम चलते हैं कि हमारे द्वार पे आगे कोई लौटना नहीं चाहिए। खासकर उस टाइम पे जब हमारे खाने पीने का टाइम होता है। तो बस वही लहसुन कट कर रहे हैं। और ना बिल्कुल हम लोग सिंपल तरीके से बनाते हैं, बेसन से ही बना लेते हैं। जो बेसन घर में होता है, जो अपन कढ़ी में यूज करते हैं, उसी से बनाएंगे। तो देखिए टमाटर को हमने भून लिया है। और मैं सच बताऊं, मुझे मेरी आजमाई हुई चीज़ मैं बता रही हूँ, गांव के खाने में जो स्वाद होता है ना, उसकी बात ही कुछ और होती है। मतलब आप 2 रोटी की जगह 3 रोटी खा लोगे और आराम से वो डाइजेस्ट भी हो जाएगी। और देखिए हमारा बैगन पक चुका है। तो बस इसके बीचों बीच ना मैंने लहसुन की ढेर सारी कलियाँ, मतलब मैं और सब जो भी छिलके निकाल के रखे थे, और इसके बीचों बीच हम यहाँ पे मिर्ची डालेंगे। बकाया ऊपर से हम कुछ नहीं डालेंगे, धनिया की पत्ती के अलावा। और सरसों का तेल बकाया, बस ये उपले में हम लोगों ने पकाया है। इसके लिए जुगाड़ पानी हम लोग पहले से कर लेते हैं, क्योंकि सब कुछ फिर देसी तरीके से ही बनना होता है। उसमें हमको लोग कोई भी कंप्रोमाइज़ करना पसंद नहीं करते हैं। अगर मान लीजिए कुछ कंप्रोमाइज़ करना है तो नो, आज के दिन तो बिल्कुल नहीं, थोड़ी और मेहनत कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है। देखिए हमारी क्या है, ये बैगन अच्छे से पक गए हैं ना, इसमें हम ना सरसों के तेल ना लगाएं तो भी आराम से निकल जाते हैं, क्योंकि ये उपलों में पके हुए रहते हैं। हम लोग बिल्कुल बिल्कुल बताया आपको ना कि मस्त अंदाज बिंदास होके काम करते हैं जब भी कोई खाना पीने की बात आती है। और इसके छिलके निकाल लेना, आराम से निकल जाएंगे। आजकल ना हाथ भी बहुत जल्दी नहीं जलता है गर्मी का टाइम होता है तो थोड़ी सी भाप लगा कि हाथ जला तो है। ठंडी टाइम में हाथों में इतनी क्षमता हो जाती है ठंड की वजह से कि हल्का फुल्का अपन सह लेते हैं आराम से।
तो ईज़िली तरीके से इसके छिलके भी निकल जाते हैं। इसका छिलका निकाल के इसको देख लूँगी। और सालू का इधर काम चल रहा है, सालू भी दाल वाल पीस रही है, डोसा बनने वाला है। वो रेसिपी में क्या ऐड करूँ वो तो आप लोग के साथ कई बार ऐड की हूँ। और जब बच्चे आते हैं तो सिर्फ हमारे यहाँ एक ही काम रहता है, खाना बनाओ अच्छा अच्छा, इनको खिलाओ, खुद खाओ, बस एक ही दो काम रहता है। बकाया बर्तन वगैरह के लिए हमारे यहाँ आराम से आ जाती हैं, बर्तन वर्तन धुल लिया जाता है। जब कभी अगर नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं, हम करने की पूरी कोशिश करते हैं, हम उनका इंतज़ार नहीं करते हैं। और देखिए चोखा भी हमारा बन गया है, लेकिन ना ये धनिया की पत्ती मैं और लाऊंगी। और अभी ना रात हो गई है, रात के बज रहे हैं 7 साढ़े 7 के लगभग हो रहे हैं, और खेत में धनिया की पत्ती लगी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है, और ला लेंगे, लेकिन स्वाद नहीं बिगड़ना चाहिए। और देखिए हमने 2-3 आलू भी डाल लिए हैं, क्योंकि सूप बिना आलू के नहीं खाएगा। और देखिए खेत पहुंच गए हैं, देखिए बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहे, आपको समझ में आ रहा होगा। खेत के जो क्या बोलते हैं, बड़े बड़े पत्थर रहते हैं, मिट्टी रहती है, ढेले जिसे बोलते हैं, ढेला, तो वो दिख रहा है आपको। और एक कतार में लगी हुई धनिया की पत्ती है, तो उससे समझ में आपको आ गया होगा। तो उसको ला के हम धुल के काट कर डाल लिए हैं। और देखिए बाटी हमारी बन गई है। और सीखा पढ़ी सब लोग करते हैं, हम लोग जब भी बनाते हैं तो बच्चों को ज़रूर बैठाते हैं कि थोड़ी बहुत इनके अंदर ये वाले गुण भी आ जाएं, क्योंकि इनको अभी तो ठीक है, लेकिन आगे चल के इनको भी करना बनाना रहेगा। और सूप भी आए हैं साथ में, ये क्या है, इनका और सालों का तालमेल बहुत ज़्यादा होता है, बच्चे बच्चे के साथ ही रहना पसंद करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सालू कर रही है, लेकिन सालू से आएगा जाए कुछ नहीं, और बना दिया है। और देखिए ये खाना शुरू कर दिए हैं बच्चे, और सूप भी खा रहे हैं। तो हम लोग सूप के लिए सब्जी बनाए हैं। मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे यहाँ जितने लोग हो उतने तरह के खाने वाले हैं, सबसे समस्या इस चीज़ की होती है। अब ये दीदी बना रही है, देखिए आप लोग कितना बड़े स्टफिंग करती हैं। और सच बताऊँ ना, मेरे यहाँ इन सब चीज़ों के लिए ना कोई किसी के लिए मतलब आँख निकाल के नहीं बैठता है कि ये कोई किसी का काम करे। जिसको जो समझ में आता है बनता है वो करते रहते हैं। ये जो बड़ा सा डिब्बा देख रहे हैं ना, इसमें देसी घी भरा हुआ है। बच्चों को देसी घी में तली हुई बहुत पसंद है, और मैंने ना अपने लिए बनाया है। देखिए बिल्कुल अगाकर, मतलब आग में उपलों में डाल के पकाया है। अब इसी के साथ ब्लॉग एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। देसी घी के साथ खाइए, मस्त हो जाइए।